देखिए दोस्तों, कभी कभी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि ये मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ कहीं ना कहीं मैंने आपको लक्ष्मीकांत में पढ़ाया भी है, और इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लक्ष्मीकांत में पढ़ाया है। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर, आर्टिकल 20 और 21 क्या मार्शल लॉ के टाइम में अप्लाई होगा, क्या वो सस्पेंड हो जाएंगे? अब देखिए, मार्शल लॉ का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी के कंसेप्ट को देखो तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरी होती है आपकी इकोनॉमिक इमरजेंसी। इकोनॉमिक इमरजेंसी कभी लगी नहीं, ठीक है ना, जिसको आप फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं कि पैसा कम पड़ गया तो कम खर्चा करो, वो कभी लगी नहीं। प्रेसिडेंट रूल कई बार लग चुका है। सबसे खतरनाक होती है नेशनल इमरजेंसी। जो इमरजेंसी का काल था 1975 से लेकर 1977 तक का, इंदिरा गांधी के अंदर, वो बड़ा काला काल था। मैं आपको बता दूं ना, अगर कभी देश में मार्शल लॉ लगा, अब तक लगा नहीं है, तो वो उससे भी ज्यादा काला काल होगा। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का रूल। अब अगर सिविलियन गवर्नमेंट है हमारे देश में, तो कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, तो मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इमरजेंसी लगेगी। समझिए बात को। अभी के लिए जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो किसकी बात सुनती है? सिविलियन सरकार की बात सुनती है। म्यांमार में अभी रिसेंटली कूप हुआ है 1 फरवरी को, उसके बारे में आपने सुना होगा। 1 फरवरी को म्यांमार की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। ऑन सैंग सूकी को हाउस अरेस्ट में रख दिया। अभी वो हाउस अरेस्ट में है कि जेल में बंद है, ये भी नहीं पता है। और रूल में क्या आ गया? वहां की मिलिट्री आ गई। तो वहां पे क्या लग गया? मार्शल लॉ लग गया। और अब मिलिट्री के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसको गोली मार दो। बेसिकली यही होता है। जब मिलिट्री का रूल आ गया तब हो गया मार्शल लॉ। और जब मिलिट्री का रूल आता है ना, तब कोई सरकार नहीं बचती है। अगर सरकार बची तो सरकार इमरजेंसी लगाएगी ना, मार्शल लॉ क्यों लगाएगी? मार्शल लॉ के समय पे, अच्छा, अब ये अलग बात है कि सरकारें मार्शल लॉ लगाना चाहें तो लगा दें, बट कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाएंगी सरकारें, क्योंकि मार्शल लॉ इज मच मोर एक्सट्रीम दैट देन दिस नेशनल इमरजेंसी। अगर अभी देखिए, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी भी लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक किसी दूसरे देश से युद्ध नहीं हो जाता हमारा, चाइना, पाकिस्तान, इन सबसे, तब तक तो नेशनल इमरजेंसी भी नहीं लगेगी। एक इमरजेंसी का काल आया था 1975 से लेकर 1977 का, और वो कितना खतरनाक था। उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा मार्शल लॉ, क्योंकि मार्शल लॉ में कब कौन सा पुलिस वाला या आर्मी वाला किसको गोली मार दे, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। और मिलिट्री रूल कब होता है? जब किसी देश में कूप हो जाता है। अब समझिए बात को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया में अगर कोई कूप होता है, तख्ता पलट होता है, मिलिट्री पावर में आती है, तभी मार्शल लॉ हो सकता है। हमारी सरकार भी मार्शल लॉ लगा सकती है। मार्शल लॉ कोई कंसेप्ट नहीं है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ हो। मार्शल लॉ को इंग्लिश कॉमन लॉ से उठाया गया है, और मार्शल लॉ का मतलब अलग अलग देश में अलग अलग है। अलग अलग देशों में उनकी मिलिट्री मार्शल लॉ के समय पे किस हद तक अत्याचार करती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्शल लॉ में क्या आएगा। तो मार्शल लॉ एक जनरल कंसेप्ट है। इस जनरल कंसेप्ट के अंदर मिलिट्री का रूल होता है। अभी वो मिलिट्री कितना गंदा रूल करती है, वो एक अलग बात है। और जहां जहां पे भी मिलिट्री कूप्स हुए हैं, चाहे आप सीरिया की बात कर लो, चाहे आप ये इसकी पाकिस्तान की बात कर लो, वो बड़े ब्लडी मिलिट्री रूल्स हुए हैं। तो ऐसे केसेस में जब मिलिट्री का काल आता है, भगवान करे कभी इंडिया में ऐसा ना हो, मिलिट्री हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट हमेशा लोगों के कंट्रोल में होती है। लोग वोट डाल के चुनते हैं अपने लीडर्स को। और जब तक सिविलियन लीडर्स है, तब तक मेरे ख्याल से मार्शल लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी से काम चल जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ये था पूरा कंसेप्ट का एनालिसिस। आई होप आपको चीजें थोड़ी यहाँ पे क्लियर हो गई हो। हमेशा याद रखिएगा, मार्शल लॉ इज नो कंसेप्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई चीज संविधान में लिखी होती है तो उसकी बाउंड्रीज तय होती है। जब कोई चीज को आप इंटरनेशनल पैरामीटर से उठा रहे हो, तो उसके कोई बाउंड्रीज तय नहीं है, वो कितनी भी खतरनाक हो सकती है। और रही बात इस बात की कि भाई आर्टिकल 20 और 21 लागू रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मार्शल लॉ कौन सी कंडीशन में लगाया गया है। क्या हमारी सरकार ने मार्शल लॉ लगाया है? देखिए, सरकार मार्शल लॉ लगा के ज्यादा समय तक पावर में नहीं रह सकती। अगर सरकार इमरजेंसी लगाती है, वो वहीं बहुत क्रिटिसिज्म में आ जाएगी। मार्शल लॉ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो और कहीं ना कहीं अगर सरकार ने मार्शल लॉ लगाया है, मान लीजिए अभी प्रेजेंट सरकार, अगर उसने मार्शल लॉ लगा दिया, तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट भी प्ले में आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 को नीचे नहीं गिरने देगी। अनटिल अनलेस उस पर्टिकुलर जगह के लोग हमारी आर्मी को, नेवी को, पुलिस वालों को मारने न लग जाए। और ऐसा होने वाला नहीं है इंडिया में। समझ गए? इंडिया में भले धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, बट इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो अगर सरकार ने लगाया है मार्शल लॉ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्टिकल 20-21 बचा रहेगा। क्योंकि इमरजेंसी में आर्टिकल 20-21 बचा है, तो मार्शल लॉ में बचा रहेगा। क्योंकि आर्टिकल 20-21 बचाना जरूरी है। अगर ये नहीं बचाओगे तो कोई भी पुलिस वाला, आर्मी वाला किसी को भी गोली मारेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे।
तो एक फैसेट ये हो गया। दूसरा फैसेट ये है कि मान लो ये जो मार्शल लॉ है ये सरकार ने ना लगा के तख्ता पलट होने की वजह से लगा है। तो कल की डेट में मान लीजिए भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मिलिट्री कूप हो जाता है इंडिया में और तख्ता पलट जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट हट जाती है। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट हट जाती है तो काहे बात का संविधान? जब संविधान द्वारा स्थापित प्रणाली के हिसाब से गवर्नमेंट चुन के आई और उसी का ही तख्ता पलट कर दिया, हमारी मिलिट्री ने ताकत में आ गई, फिर किस बात का आर्टिकल 20 और 21? तब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया ना। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? तो डिपेंड करता है मार्शल लॉ लगा कौन रहा है, सरकार लगा रही है या तख्ता पलट होने के बाद मिलिट्री लगा रही है। अभी सरकार मार्शल लॉ नहीं लगाएगी, वो इमरजेंसी तक ही अपने आप को लिमिटेड रखेगी। और सरकार मार्शल लॉ लगाती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके आर्टिकल 20-21 को बचा लेगी। लेकिन अगर तख्ता पलट हो जाता तो संविधान ही गया। अभी संविधान गया तो आर्टिकल 20-21 का क्या करोगे?